वो गए हैं हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया, इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। फिर दूसरी चीज उन्होंने एक और बहुत शॉकिंग कर दी कि उन्होंने रिबन बैंड बनाया हाथ पे कि भाई ये हमारी दोस्ती की आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो आपने पहले दोस्ती हमारे से निभाई और अब आगे इन फ्यूचर निभाएंगे, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है। सर मुझे बताएगा कि क्राउन जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रिटेंड करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो या भाई जैसा हो, क्यों? आपने कभी इंडियन आर्मी चीफ को मुत्तहिदा अरब अमारात के बादशाह से मिलते देखा है? क्या आपने कभी इंडियन आर्मी के चीफ को गैर मुल्की दौरों पर इस तरह सरबराह मुमलिकत के साथ कंपनी करते देखा है? मुझे लगता है कि अगर आपने दुबई में चले जाएं, उसके तो इंडियन की रेशो सबसे नंबर 1 पे आती है पॉपुलैरिटी में भी। सऊदीया में भी आप पाकिस्तानी को इतना सपोर्ट नहीं करते, वो उधर की ऑर्गेनाइजेशन उधर के नेशनल्स को नहीं, हमें लाइक नहीं करते पाकिस्तानी। क्या वजह है? मतलब पाकिस्तानियों को नहीं लाइक करते, इंडियंस को लाइक करते हैं। सर वो कमिटमेंट के पक्के हैं, वो हमसे देखे कितनी, वो वर्ल्ड की जो है 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और अगर आप बात करें आईएमएफ वगैरह की, तो पाकिस्तान आईएमएफ के कितने अब तक जो ले चुका है, फंड कितने ले चुका है, और हिंदुस्तान ने 2000 के बाद आईएमएफ से एक मरतबा भी रुजू नहीं किया कि हमें पैसों की जरूरत है। पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले आता है टेररिज्म। जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना, तो उनके जहन में आती है डेवलपमेंट। तो आज 26 ममालिक ने इंडियंस को एक गिफ्ट दिया है। पावर है इंडिया, बेसिकली वो कंट्री है जो कि साउथ एशिया के रीजन में चाइना को काउंटर कर सकता है। जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र मोदी और पहले पाकिस्तान के पीएम भी गए हैं, नरेंद्र मोदी अब गए हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क है कि पाकिस्तानी पीएम मांगने जाते हैं हर बार, सऊदी है, यूएई है, और मोदी जी जाते हैं तब बिजनेस की बात करते हैं, और पाकिस्तानी भीख मांगने में जाते हैं। यही दोनों में फ़र्क है, एक बड़े देश में और छोटे देश में। पाकिस्तान जैसे देश हर बार भीख मांगने में ही जाता है, क्योंकि वो भीख में एक्सपोर्ट है। भिखारी मुल्क कभी सुधरता नहीं है। पाकिस्तानी ये सब कहते हैं हम सुपर पावर है, ये नहीं कहते कि हम भीख मांग कर सुपर पावर मांगते हैं। पीएम मोदी भव्य स्वागत को जो करा है, वो देख पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है कि हमारे पीएम का क्यों नहीं ये सब करते हैं भव्य स्वागत। जब हमारे पीएम जाते हैं, मोदी जी के स्वागत देख पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा है कि पाकिस्तानी ऐसे भिखारी क्यों हर वक्त जलित होते हैं। देखते हैं रिएक्शन। अमेरिका के साथ और इंडिया भी यूएस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पर है। अगर आप उसका मवाजना करें ना पाकिस्तान के साथ, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ। एंड चाइना और यूएस का ग्लोबल कंपटीशन चलता है कि इनमें से कौन ज़्यादा बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। तो उससे होता ही है कि जब एक कंट्री को नज़र आता है ना कि किसी दूसरा उसका एलाय उसके मुकाबले में खड़ा हो सकता है, तो ऑब्वियसली यूएस उन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन करेगा जो उसके साथ उसको बेसिकली मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो यूएई एंड सऊदी अरेबिया, ये दोनों कंट्रीज, ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का ब्रिज हैं टू मूव टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक। तो और इंडिया उनके लिए चाइना को ओवर पावर करने के लिए मेन पावर है। इंडिया बेसिकली वो कंट्री है जो कि साउथ एशिया के रीजन में चाइना को काउंटर कर सकता है। लेकिन हम अगर देखें तो पाकिस्तान इस सारे खित्ते में कहीं नजर नहीं आता। क्या पाकिस्तान की खुद की गलतियां या फिर ये लॉबी है जो कि हिंदुस्तान और अमेरिका वगैरह की चल रही है? पाकिस्तान ऑलरेडी दुनिया में सबसे कम कार्बन एमिशंस वाली कंट्रीज में से एक है। इस वजह से पाकिस्तान को जाने की रीजन नहीं नजर आई। दैट इज वाई G20 में पाकिस्तान क्यों नहीं था? G20 में पाकिस्तान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे इस वक्त मुल्क की जो इकोनॉमी के हालात हैं उसकी वजह है। वो G20 में 20 मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं और हम इस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहे हैं। हालात में पीछे हुए ना। बिल्कुल, हम हालात में उनसे पीछे हैं। और उसकी बात यह है कि उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो है। हिंदुस्तान के पीएम जो हैं, जब से वो आए हैं 2 टेन्योर हो गए हैं, लेकिन दुनिया की नजर में उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अभी आपको पता 26 कंट्रीज ने हिंदुस्तानियों को गिफ्ट दिया कि सूरत में उन्होंने वीजा फ्री एंट्री कर दिया। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर आप इस टाइम इंडिया का जीडीपी देखें
इंडिया इस टाइम दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। आई थिंक या 4th पर है या 5th पर है, 5th पर है। तो जब आपकी, और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि अब इंडिया दुनिया का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। तो जब जिस मुल्क में जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना, उसकी परचेसिंग पावर उतनी ज़्यादा हम होती भी है। 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। हम 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन जब लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले आता है टेररिज्म। जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना, तो उनके जहन में आती है डेवलपमेंट। इसमें बड़ा फर्क है। बेसिकली इशू ये है कि इंडिया की पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी पीआर, अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी की हुई है, हमने नहीं की हुई। ट्रस्टेबल भी आई थिंक सो। दे आर ट्रस्टेबल इन द सेंस के उनका जिनके साथ फायदा हो रहा है उनके साथ वो फायदा पूरा करते हैं। ना दुबई हो जाए, सऊदी हो जाए, इजिप्ट हो जाए, ईरान, इराक, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज, ज्यादा हमें इंडियंस नजर आते हैं। इवन क्या हमें अमेरिका में भी इंडियंस नजर आते हैं, हर जगह पे ऑलमोस्ट इंडियंस नजर आते हैं। कोई वजह है तभी तो इंडियंस बड़ी बड़ी पोस्ट में नजर आते हैं। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि जब इंडिया बना था 1947 में, तो 1950s में जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। और उन्होंने जो इंस्टीट्यूट्स उस टाइम बनाए थे, उन्होंने फिर उनके MOU साइन करवाए। अवैस आजकल जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवरुल्लाह काकड़ साहब, वो और उनके साथ साथ आर्मी चीफ गल्फ कंट्रीज के विजिट पर हैं और कहा यह जा रहा है कि जी बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी। एक ऐसी कंट्री जहां पे हर वक्त TTP अटैक करती रहती हो, अपने लोग भी, कभी लाल मस्जिद के भी लोग निकल आते हैं, कभी कोई निकल आता है, अपने ख्याल से यहाँ पे वाकई में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकेगी? आप पिछले 2 साल के अखबार उठा के देख लें आरजू, उसमें आपको मुतअद्दिद मर्तबा पता चलेगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ न सिर्फ तबादला ख्याल किया है, बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर की है। अगर आप इन प्रेस रिलीजेस का जो कंटेंट है, जो कि बहुत प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स की जानिब से बहुत केयरफुली और बहुत मैकावली के द प्रिंस की पॉलिटिक्स के तहत डिजाइन किया जाता है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो इस तरह के दौरे होते हैं, उनमें हो सकता है कि आप एक दो इदारों के जरिए कुछ इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान में ले आए, लेकिन आरजू आप इस बात पर गौर नहीं कर रही कि जब तक पाकिस्तान के आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगी, जब तक आप पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तब तक क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स का दिमाग खराब है कि वो यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे? पाकिस्तान के ताजिर जो हैं अपने पैसे निकालकर बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के ताजिर अपने पैसे निकालकर दुबई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों से कि वो यहां लाकर इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो दौरे होते हैं वो पाकिस्तान की सिफारती सुबकी का बायस बनते हैं। क्या आपने कभी इंडियन आर्मी चीफ को मुत्तहिदा अरब अमारात के बादशाह से